को स्वीकार नहीं करते हैं। एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एक छोटा सा बालक धन्ना नाम था उसका। सबने कथा सुनी होगी कि धन्ना नाम का जो बालक था वो बहुत ही मन से निर्मल था। एक दिन उनके घर एक पंडित जी आए और वो बालक क्या देखता है कि पंडित जी एक छोटे से शालिग्राम भगवान को लिए हैं और जब भी कुछ बैठते हैं भोजन करने के लिए तो सबसे पहले शालिग्राम भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान को स्नान चंदन इत्यादि सेवाओं की करते हैं। बालक देखता है और पंडित जी से कहता है कि पंडित जी मुझे अपने इस भगवान को दे दीजिए, शालिग्राम को दे दीजिए, शालिग्राम भगवान मुझे दे दीजिए। अब पंडित जी को लगा कि मैं इन्हें कैसे दे दूं अपने भगवान को, छोटा सा बालक कैसे दे दूं। अब धन्ना लगा रोने लगा, चिल्ला चिल्ला के रोने, नहीं पंडित जी मुझे तो शालिग्राम भगवान ही चाहिए, मैं उनके बिना नहीं रह सकता, मैं भी उनकी सेवा करूंगा, मैं भी उनकी पूजा करूंगा, मैं भी उनको भोग लगाऊंगा। अब पंडित जी को लगा जब कैसे चुप कराया जाए। पंडित जी गए उसी प्रकार शालिग्राम भगवान की तरह एक पत्थर लेकर आए, बड़ा सा, और दोनों पत्थर लाकर रख दिए। जो भगवान शालिग्राम असली वाले थे उनको भी रखे और बड़े वाले को भी रख दिए। पूछे इसमें से तुम कौन लोगे? वो धन्ना बालक बोला कि ये कौन है? बोले ये जो बड़े वाले हैं ना ये तो राजा हैं और ये इनके शिष्य हैं, ये इनकी सेवा करते हैं, ये तो राजा हैं। शालिग्राम भगवान को देखकर उससे धन्ना नाम के बालक ने कहा मैं तो राजा को लूंगा, मैं शिष्य को क्यों लूं? बालक बड़ा वाला शालिग्राम ले लिया। पंडित जी यही चाहते थे कि नकली वाला ले जाए। पंडित जी प्रसन्न हो गए और पंडित जी जाते जाते उस धन्ना नाम के बालक से कहें कि जब भोजन करना तो भोग लगाकर ही भोजन करना और इनकी खूब अच्छी तरह सेवा करना। बालक ने कहा पंडित जी मैं खूब सेवा करूंगा। पंडित जी तो चले गए। धन्ना नाम का जो बालक था वो शालिग्राम भगवान को नहलाता, चंदन लगाता, उनकी पूजा करता और गाय चराने जाता तो साथ में लेकर जाता, साथ में जो अचार रोटी रखता वो लेकर पहुंचा। और जब उसे भूख लगी तो सोचा चलो भोजन कर लेते हैं, चलो भगवान को पहले बुलाते हैं, भगवान आएंगे भोग लगाएंगे फिर उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। वो छोटा सा बालक रोटी अचार निकाला और भगवान को पुकारने लगा, हे शालिग्राम भगवान आइए भोग लगाइए। अब शालिग्राम भगवान तो आए। धन्ना ने कहा प्रभु जब तक आप आएंगे नहीं तब तक मैं भोग नहीं लगाऊंगा, तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। अब इसी प्रकार पूरा दिन बीत गया। अब वो बालक भूख से तड़पने लगा चिल्ला चिल्ला कर रोने, हे प्रभु मुझे भूख लगी है, जब तक आप नहीं आएंगे मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान भी भक्त के वश में होते हैं। ऐसी करुण रुदन, ऐसी पुकार सुनकर भगवान से रहा नहीं गया और वो दौड़े भागे चले आए। धन्ना कहाँ हो? लाओ प्रसाद, रोटी है आपके पास? धन्ना तो प्रसन्न हो गया, गया दस्ती में रोटी अचार रखा था, रोटी निकाला और प्रभु के सामने रख दिया। भगवान ने भोग लगाया और इतनी स्वादिष्ट रोटी, भगवान कहते हैं पहली बार मुझे मिली है। भगवान खाने लगे। धन्ना बोला प्रभु मुझे भी कुछ दीजिए। एक रोटी बची तो धन्ना भी खाया। इस प्रकार से नित्य का यही कार्य हो गया कि धन्ना जाता गाय चराने और भगवान को पुकारता, भगवान आते प्रसाद ग्रहण करते। अब भगवान सोचते कि मैं इनका प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, मैं भोग लगा रहा हूँ, तो मुझे भी कुछ कार्य करने चाहिए। तो उन्हीं के साथ वो रुक जाते और गाय चराते। जब गाय किसी के खेत में चरने लगती तो धन्ना कहता है प्रभु थोड़ा हाँक देना तो गाय को। भगवान दौड़े भागे जाते हैं, गाय को हाँकते हैं और रखवाली करते हैं। ऐसे करते करते कुछ समय बीत गया। एक दिन उसी मार्ग से पंडित जी जा रहे थे। पंडित जी ने इस बालक को देखा, अरे धन्ना, अरे बेटा कैसे हो, क्या तुम भगवान की सेवा करते हो? धन्ना ने कहा हाँ, भगवान को तो मैं रोज भोग लगाता हूँ और भगवान आते हैं खाते हैं और मेरी गाय भी चराते हैं। पंडित जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए।
क्या भोग लगाते हैं? बोले हाँ, देखो ना वो गाय चरा रहे हैं। और जैसे ही पंडित जी ने सुना कि ये भगवान के साथ गाय चराता है, पंडित जी ने कहा बालक मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तुम कह रहे हो कि यहाँ पे भगवान है, कहाँ है भगवान? उस बालक ने कहा पंडित जी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं? बोले नहीं। धन्ना हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु आप मेरे पंडित जी को दिख जाइए, क्योंकि पंडित जी के ही कारण आपके दर्शन हुए हैं। आप पंडित जी को दिख जाइए। भगवान ने कहा मैं उन्हें नहीं दिख सकता। धन्ना ने बहुत विनती की, बड़ी प्रार्थना की, तब भगवान पंडित जी को दिखे। अब जैसे ही पंडित जी ने देखे, पंडित जी लगे रोने, हे प्रभु मेरी पूजा में, मेरी सेवा में कहाँ कमी रह गई थी जो आप मुझे दर्शन नहीं दिए? इस छोटे से बालक के साथ आप रहते हैं, आप उनको दर्शन देते हैं। देखिए भगवान की सेवा करिए, पर किस भाव से आप सेवा कर रहे हैं, भगवान भाव देखते हैं। प्रभु दर्शन दीजिए। भगवान ने जब दर्शन दिए हैं तो कहते हैं कि भगवान को मेवा चढ़ाइए, मिश्री चढ़ाइए, ना चढ़ाइए। भगवान मेवा मिश्री से नहीं रिझते हैं, भगवान को भाव के देखते हैं, भगवान को केवल भाव को देखते हैं। भगवान ना तो गरीबी देखते हैं, ना अमीरी देखते हैं। भगवान ना तो पेड़ा देखते हैं, ना लड्डू देखते हैं, ना ऊंच देखते हैं, ना नीच देखते हैं। भगवान तो केवल भक्त का भाव देखते हैं, भक्त का प्रेम देखते हैं। आप सबने सुना होगा कि भाव के भूखे हैं प्रभु, प्रेम के भूखे हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर में मां त्यागे, दुर्योधन घर में मां त्यागे। साग बिदुरे घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरे रामा हरे रामा हरे रामा